तो हेलो बच्चों, आज आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सिंपल स्टडी और फिजिक्स के क्लास। आज के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी करंट का जो न्यूमेरिकल है, कल के क्लास में आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी करंट पढ़ाया गया था, याद होगा आप लोगों को। इलेक्ट्रिसिटी करंट का पूरा चैप्टर वन शॉट क्लास में हमने ख़त्म किए थे। और यदि आपने वो क्लास नहीं देखा है तो जाकर अभी क्लास देखिए, कल के अभी जस्ट ऊपर ही होगा, चाहे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक है ना। क्योंकि वह क्लास आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। वो उस क्लास के बाद ही ये क्लास आपको समझ में आने वाला है। और जो जिसने भी जैसे भी पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो समझ में आएगा पूरा ये चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी डाउट यहाँ पर बनेंगे, जैसे कि फार्मूला वगैरह सारे हम यहाँ पर बताते चलेंगे, ताकि कोई समस्या ना हो, जो बच्चा नहीं भी पढ़ा है उसके लिए भी समझ में आए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है जो कि अति महत्वपूर्ण है। और ध्यान देखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अगले साल के एग्ज़ाम में, इस साल के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं न्यूमेरिकल में 10th स्टैंडर्ड में। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे और एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और करते हैं सॉल्व, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, कि पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा हो तो इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए, यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट लिखा हो तो इसका अर्थ होता है कि वह बल्ब 220 वोल्ट का विभवांतर, 220 वोल्ट का विभवांतर, ये क्वेश्चन था, विभवांतर, और 60 वाट का ऊर्जा खर्च करेगा, ऊर्जा खर्च करेगा, इसका अर्थ है, ठीक है ना। अब इसको यदि जूल में कन्वर्ट करना हो, बोल दिया जाए आपको कि इसको जूल में निकाल कर दिखाइए, तो देखिए जूल में निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे जूल में। तो जूल में निकालेंगे हम लोग, चूँकि 220 वोल्ट है ना, तो 220 वोल्ट में कितना 60 वाट है, तो 60 वाट को सेकंड में बदलेंगे और उससे गुणा कर देंगे तो हमारा जूल में निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अभी इसको नहीं निकालना है यहाँ पर, ये तो क्वेश्चन था बस नॉर्मल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एमएससी फैमिली, एमएससी फैमिली, ठीक है। ओके, आते हैं इस वाले क्वेश्चन को, देखते हैं। 6 वोल्ट, देखिए 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम आवेश के में को कितने ऊर्जा देती है। यानी बैटरी कितना है 6 वोल्ट, यहाँ पर विभवांतर का मान जो है 6 वोल्ट, ठीक है। और कूलम कितना है 1 से, तो क्या निकालना है, ऊर्जा निकालना है। तो यू बराबर होता है सी गुणे भी कूलम गुणे विभवांतर होता है ना। तो यहाँ पर रखेंगे यू बराबर सी का मान 6 वोल्ट 1 कूलम, सी का मान 1 कूलम, और गुणा करेंगे 6 वोल्ट से, तो 1 कूलम गुणे 6 वोल्ट, ठीक है। तो हो जाएगा 6, और किसका ऊर्जा है ना, यू है ना, तो ऊर्जा का इससे मात्रक होता है जूल, तो 6 जूल इसका निकल जाएगा, ठीक है ना। ये लगे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 220 वोल्ट पर चलित एक लैंप 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, लैंप का प्रतिरोध कितना होगा, आर का मान निकालना है। यहाँ पर इसी में 2 क्वेश्चन है भाई, यहाँ से मिस प्रिंटिंग हुआ है, 2 क्वेश्चन यहीं में आ गया, ठीक है। इतना एक क्वेश्चन आप लोगों का है, ठीक है। इसको बनाते हैं कि 220 वोल्ट पर चलित, यानी विभवांतर का मान है 220 वोल्ट, ठीक है। और धारा का मान कितना है, आई का मान 20 एम्पियर, एन है। तो लैंप का प्रतिरोध कितना होगा, आर बराबर, तो निकालते हैं। अब पता है कि आई बराबर वी बटे आर होता है, तो आर बराबर वी बटे आई कर देंगे, ठीक है। वी का मान 220 वोल्ट अब बटा में 20 एम्पियर, ठीक है। 0 से 0 यहाँ से ये 11 बार में कटेगा,
ये बनेगा 11 वोल्ट बटा एम्पियर का मान हो जाएगा प्रतिरोध कैसे मतलब ओम 11। ठीक है ना। इसी में 4 नंबर क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध है कितना 52 सेंटीमीटर। एक चालक का प्रतिरोध है 52 सेंटीमीटर, तो इसमें 0.1 की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है यह चालक का प्रतिरोध आर का मान है 52 ओम। ठीक है ना। 5 नंबर से 4 नंबर क्वेश्चन है कि आर का मान क्या है 52 ओम। 52 नहीं है 5 ही है, यहाँ पर गलत हुआ है, 5 होगा। आर का मान यहाँ पर 5 होगा। ठीक है ना, 5 ओम है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग। और धारा आई का मान है 0.5 एम्पियर। तो इसका विभवांतर निकल भी बराबर, इसका क्या निकालना है विभवांतर निकालना है, तो भी बराबर आई इंटू आर। तो विभवांतर आई का मान कितना है 0.5 एम्पियर गुणे 5 ओम। एम्पियर गुणे ओम वोल्ट होगा। ठीक है ना, तो 2.5 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी में दोनों क्वेश्चन लिख दिया गया था। 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है, तो इसमें प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। ठीक है ना, इसमें प्रवाहित धारा का मान निकालना है, यानी कि इसमें यहाँ पर प्रवाहित धारा आई का मान, 100 वोल्ट यहाँ पर दिया है 220 वोल्ट, तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है पी बटा भी। ठीक है ना, विद्युत शक्ति बटा विभवांतर। अब विद्युत शक्ति को ही तो कहते हैं, विद्युत शक्ति को ही तो कहते हैं वाट, भी डब्लू, तो डब्लू बटा में ए, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 100 वाट बटा में 220 वोल्ट। इन होगा 200 जीरो कटेगा, 2 5 10, 2 से कितना बार में 11 बार में कटेगा, यानी कि बचेगा 5/11। एक इसका ऐसे मात्रक होता है धारा का एम्पियर। ठीक है ना, 5/11 एम्पियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, 220 वोल्ट मेष में जोड़ने पर एक आर्क लैंप 220 एम्पियर की धारा लेता है। लैंप का प्रति आर तो निकालना है, तो आर बराबर होता है भी बटे आई। आर बराबर होता है क्या, यहाँ पर बताया आई का, आर बराबर भी बटे आई। तो चलिए भैया, आर का भी का मान है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट बटा में आई का मान 20 एम्पियर, तो कितना 11 बार में कटेगा ना, तो ये बनेगा 11 ओम। ये विभवांतर बटा ये ओम होता है, या प्रतिरोध कैसे मतलब ओम होता है। ठीक है। 2 वोल्ट से के 4 सेलों से बनी एक बैटरी 52.82। क्वेश्चन में डाउट, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना 2 वोल्ट यहाँ पर विभवांतर है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन को गलत हो गया है। यहाँ पर इसका प्रतिरोध जो है 5 ओम। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 5 ओम, 8 ओम और 10 ओम, यहाँ पर 3 प्रतिरोध दिया गया है। ठीक है ना, अब इसका आरेख खींचना है, तो चलिए इसका हम डायग्राम खींचना है, बस न्यूमेरिकल बनाना नहीं है। यहाँ पर खींच देते हैं हम इस तरह, ये 5 ओम, इसको मानते हैं 8 ओम, और ये आपका एक 10 ओम। ठीक है ना, एक सिरा मान लेते हैं ए, ये बी, यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा, यहाँ पर भी ये पॉइंट बना, ये 5 ओम, ये 8 ओम, ये आपका 10 ओम। ठीक है, अब इसमें 2 वोल्ट का एक बैटरी जोड़ना है, 2 वोल्ट का एक बैटरी जोड़ देते हैं। चलिए 2 वो इसको मानते हैं, इसका मान 2 वोल्ट। ठीक है ना, कितना 2 वोल्ट। एक यहाँ पर स्विच लगा देते हैं, एक दाब कुंजी भी कह रहा है। चलिए एक स्विच जोड़ देते हैं, ये बन गया हमारा एक परिपथ आंसर। ठीक है, आया समझ में। अगला बात करते हैं 8 नंबर। देखिए ये 8 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये 1 ओम है, तो ओम का यहाँ पर 2 हो गया ना, ये कीबोर्ड का परिवर्तन है, इसमें हम लॉगिन किए हैं ना, इसके कारण हो रहा है। 1 ओम है, 1 ओम, और 1 ओम जो है ये 10 के पावर 6 ओम।
तो ये क्वेश्चन हम लिख देते हैं 1 ओम, ये 10 के पावर 6 ओम को 500 क्रम, ये 2 क्वेश्चन है, इसमें एक और क्वेश्चन है, इसको भी बताएंगे। क्लियर लिखते हैं 1 ओम 10 के पावर 6 ओम को 500 क्रम में समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो समानांतर क्रम है ना, तो 1 में आर पी बराबर 1 में R1, ये R1 है और ये आपका R2 है। ठीक है, तो 1 में आर पी बराबर 1/R1 के मान 1 ओम और प्लस 1/10 के पावर 6 ओम। ठीक है, इसका एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 के पावर 6 ओम और ऊपर बनेगा 10 के पावर 6 ओम प्लस 1। ठीक है, यानी इसका हम मान निकालेंगे तो 1 पर 1 2 3 4 5 1 होगा। ठीक है ना, अब बटा में नीचे आएगा 1 पर 1 2 3 4 5 6, इतना हो जाएगा। ये 1/RP का मान है ना। थोड़ा सा इसको उलट पलटेंगे, यहाँ पर बनाते हैं, इस क्वेश्चन को नीचे देखेंगे तो RP बराबर होगा 1 पर 1 2 3 4 5 6, अब बटा में 1 पर 1 2 3 4 5 1 ओम हो जाएगा। मतलब ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, मतलब इसका जो प्रतिरोध है 1 से माइनस में जाएगा, प्रतिरोध 1 ओम से कम होगा, बस रिलेशन बनाना है। उसी तरह ये वाला क्वेश्चन है 1 ओम 10 के पावर 2 ओम 10 के पावर 3 ओम है, 10 के पावर 6 ओम है, तो इसका समानांतर क्रम इसे निकाल लीजिएगा आप लोग। एक बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है, तो बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा तथा बल्ब के प्रतिरोध का मान निकाले। देखिए यहाँ पर विभवांतर जो है 220 वोल्ट है और 100 वाट, यहाँ पर पावर का मान कितना है 100 वाट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर निकाला है विद्युत धारा I निकालना है और R निकालना है, I और R निकालना है। ठीक है ना, तो I और R निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है I और R निकालना है। तो I बराबर P बटा में भी होता है, एक तो हम जानते हैं कि I बराबर होता है P बटा में विद्युत धारा बराबर विद्युत शक्ति बटा में विभवांतर। तो 100 वाट बटा में 220 वोल्ट, 2 5 10 2 से 11 बार में, यानी 5 बटा में 11, 5 बटा में 11 ये अलग है, ये आई है तो एम्पियर होगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसका प्रतिरोध R निकालना है, तो R का मान हम करेंगे V और P दिया है, तो R बराबर होता है V बटा I होता है ना, तो V का मान निकाल ही लिए हैं और I का मान मिल ही गया है, तो V का मान 220 वोल्ट और I का मान है 5 बटा में 11 एम्पियर। तो 220 गुणे 5 बटा 11 है, तो हो जाएगा 11 बटा में 5। ठीक है ना, ये प्रतिरोध कैसे मतलब कम हो जाएगा, तो 5 के 20 5 के 20 44, तो हो जाएगा गुणा करेगा 44 484 हो जाएगा, 484 ओम। ठीक है, 484 है समझ में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, यहाँ पर कुछ गलत हुआ है ना। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन है कि 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन बनाता है, 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन बनाता है। ठीक है ना, पहले तो इलेक्ट्रॉन का मान आप लोग याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का मान होता है, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन का मान होता है सबसे पहले तो 1.6 गुणे 10 के पावर
-19 कूलम, 9.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन का मान होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमें क्या निकालना है। देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा, कूलम से आवेश निकालने के लिए एक फार्मूला होता है Q बराबर NE। ठीक है, यानी कि यहाँ पर N निकालेंगे तो Q बटा में E होगा ना, N बराबर Q बटा में E। ठीक है, यहाँ पर आवेश का मान है, आवेश क्यों को आवेश कहते हैं, तो आवेश का मान है क्या 1 कूलम। क्यों का मान यहाँ पर क्या दिया गया 1 कूलम है। चलिए भैया 1 कूलम इसका क्यों का मान रखते हैं। और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा ना। जब इसका कैलकुलेशन निकालेंगे कि देखिए कूलम से कूलम तो पहले कटेगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान मिलेगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, 6.2 5 × 10⁻18। क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो घटेगा, कैलकुलेशन करना कोई भारी चीज़ नहीं है भाई। देखो यहाँ पर ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर 10 होगा, ये ऊपर जाएगा तो 1 पावर घटेगा, 10 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, बन गया। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि 0.8 मिलीलीटर आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य 0.96 हो, ठीक है 96 जूल हो, तो बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालें। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आवेश का मान है Q 8.0 मिली कूलम। ठीक है ना, मतलब कहे तो 8 × 10⁻³ कूलम। ठीक है ना, और W का मान दिया गया है 0.96। ठीक है ना, जूल। निकालते हैं, सूत्र लगाते हैं विद्युत विभव का सूत्र। तो विद्युत विभव बराबर लगाते हैं फार्मूला विद्युत विभव बराबर। तो विद्युत विभव बराबर होता है V बराबर W बटा में Q। तो V बराबर होगा W बटा में Q होगा ना, W बटा Q। यानी यहाँ पर हम मान रखेंगे 0.96 जूल बटा में 8 × 10⁻³ कूलम। जूल प्रति कूलम वोल्ट होता है, और ये बनेगा 960, दशमलव हटाएंगे तो 960 और नीचे 8.0, केवल 8 बचेगा कूलम। तो गुणा करेंगे तो मैंने कटेगा 120 वोल्ट में, ये भी होगा। ठीक है, 12 नंबर है कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 30 आवेश को ले जाने में 30 नहीं है 3 कूलम है, 3 कूलम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर को 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश ले जाने में, ये ना, तो मान लेते हैं 2 बिंदुओं के बीच आवेश है VAB। निकालते हैं विभवांतर में बराबर 12 वोल्ट। ठीक है, और Q का मान है 3 वोल्ट। Q बराबर 3 वोल्ट। ठीक है, तो निकाल देते हैं कार्य VAB बराबर QVAB। ठीक है, यानी हो जाएगा 3 कूलम गुणे 12 वोल्ट, तो 36 जूल हो जाए। कूलम प्रति वोल्ट जूल होता है आंसर। ठीक है, यदि एक बल्ब में 3 घंटे तक 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा। यह है क्वेश्चन।
एक बल्ब में 0.3 घंटे तक 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर समय का मान है t बराबर 3 घंटा, ठीक है। तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 60 × 60 सेकंड हो जाएगा। सेकंड, ठीक है। अब क्या दिया गया है हमें प्राप्त है आई का मान। तो आई बराबर होगा 0.4 एम्पियर प्राप्त है। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे आवेश बराबर Q बराबर I × T, ठीक है। तो चलिए Q का आई का मान है 0.4 एम्पियर गुणे समय, यहाँ पर समय का गुणा करेंगे 36 18 18 54 पर 20 सेकंड। अब दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 4320 कूलम, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि एक तार में 15 मिनट में 450 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा।